मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा या बीजेपी दाढ़ी टोपी देखकर भी सियासत का मुद्दा बना देती है और हर मौके पर मुसलमानों को इंसाफ दिलाने का ढोंग रचती है। लेकिन अब जब खुद वो बेचैन नजर आ रही है। बिहार चुनाव में राजद ने एक मुसलमान नेता के बेटा को टिकट का दे दिया। उसके लिए अब तक मुसलमान सिर्फ भाषणों और ध्रुवीकरण का जरिया थे, उन्हें अब मुसलमानों को टिकट मिलना भी चुभ रहा है। फर्जी से लेकर आपराधिक छवि वाले लोगों तक को टिकट बांटने वाली बीजेपी या अपना उम्मीदवार बनाने वाली बीजेपी आज इस बात से परेशान है कि कोई दल मुसलमान को भी बराबरी का हक दे रहा है। जी हाँ, एक ऐसे नेता और राजनीति हैसियत वाले शख्स के बेटे को टिकट दिया गया है जिसने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, पूरे राज्य में पार्टी को एक पहचान और हैसियत दिलाई। लेकिन अब आज बीजेपी वाले उसी पर हल्ला मचा रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी वालों के सीने पर सांप लौट रहा है। मैं हूं सैयद दानिश अफरोज और आप देख रहे हैं BI यानी बोल इंडिया न्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिहार चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची या कैंडिडेट की लिस्ट जारी करने में जुट गई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी कुछ नामों का ऐलान किया। हालांकि अभी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन उसमें से कुछ सीटें हैं जो नामित कर दी गई हैं कि यहां से इनको ही उम्मीदवार बनाएगी पार्टी। लेकिन जैसे ही उम्मीदवारों की सूची में ओसामा शहाब का नाम सामने आया, बीजेपी वालों को मानो मरोड़ उठने लगे। किसी के पेट में दर्द हुआ तो किसी को बेचैनी वाली बात यह है कि ओसामा शहाबुद्दीन के खिलाफ न कोई मुकदमा है, न कोई आरोप, न ही किसी अदालत ने उन्हें अपराधी ठहराया है। उनके पिता क्या थे, यह एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ओसामा खुद एक साफ सुथरी छवि वाले, समझदारी से बोलने वाले और युवाओं में लोकप्रिय चेहरा। युवा उन्हें अपने नेता के तौर पर मानते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, जो बिहार के बीजेपी के नेता हैं, जैसे लोग या यूं कहें कि कुंठित मानसिकता के लोग उनके टिकट पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये सिर्फ मानसिक दिवालियापन और एक शख्स या एक खास वर्ग के प्रति उनके भीतर की नफरत का प्रतीक है। विडंबना देखिए, अजय आलोक के गठबंधन में आनंद सिंह जैसे शरीफ, इंतहाई बेहतरीन लोगों को टिकट दिया गया, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास अदालत के दस्तावेजों में आज भी दर्ज है। यानी जिनके लिए अपराधियों का टिकट चल सकता है, उनके लिए एक ईमानदार मुस्लिम उम्मीदवार का टिकट तकलीफ बन जाता है। यही है बीजेपी की असली समावेशी राजनीति, जिसका वो डंका पीटती है और उसकी परिभाषा। हालांकि इस सब हो हल्ला और हंगामे के बीच ओसामा शहाब ने रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। आप हल्ला मचाते रहो। अब जरा आप खुद तुलना कीजिए। बाढ़ विधानसभा सीट से एनडीए का घटक दल है जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी ने अनंत सिंह को मैदान में उतारा है। इस व्यक्ति पर कुल 28 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 16 गंभीर मामले हैं। इनमें 7 मामलों में उन पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों के जीतने से बिहार में जंगल राज नहीं आएगा, बल्कि बिहार मंगल हो जाएगा, बिहार की बहुत तरक्की हो जाएगी। जबकि ओसामा शहाब का रिकॉर्ड आप खुद ही खंगाल लें, गूगल कर लें और तरह तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करने, उन पर एक भी गंभीर तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का कोई भी मामला अब तक दर्ज नहीं हुआ, अदालत में नहीं है।
लेकिन क्योंकि वो मुसलमान हैं और सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, इसलिए उनके जीतने या मैदान में उतर जाने भर से पूरा बिहार जंगल राज हो जाएगा, पूरे बिहार में जंगल राज लौट आएगा, लोग इंसान नहीं बचेंगे, हैवान हो जाएंगे। ओसामा साहब को टिकट मिलते ही बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने इसे जंगल राज की वापसी बता दिया, जबकि बीजेपी की झूठ की फैक्ट्री चलाने वाला अमित मालविया बाकायदा उसने एक वीडियो जारी करके ओसामा साहब और बिहार के मुसलमानों पर निशाना साध दिया। उसने अपने पोस्ट में लिखा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सुनते ही बिहार के लोगों को वो खूनी दौर याद आ जाता है जब हत्या, अपहरण और दहशत ही शासन की पहचान थी। शहाबुद्दीन को 2 भाइयों पर एसिड डालकर हत्या करने के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, यह सजा हुई थी। अब उसी शहाबुद्दीन के बेटे अमित मालविया कह रहा है कि उसी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को आरजेडी टिकट दे रही है, जिस पर हत्या, जमीन कब्जा और फायरिंग जैसे कई मामले दर्ज हैं। स्पष्ट है तेजस्वी यादव राजद को पुराने एनडीए पर ही हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव राजद के पुराने एनडीए पर ही है, डीएनए पर ही है, माफ कीजिएगा, वही अपराध, वही आतंक, वही जंगल राज। लेकिन अमित मालविया के इन शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। मालविया ने कहा कि उसी यानी शहाबुद्दीन पर कई मामले दर्ज थे और अदालत ने सजा भी सुनाई, पर क्या उस शख्स के पास इसका कोई जवाब है कि शहाबुद्दीन के बेटे को उसके बाप के जुर्मों या उसके बाप के कर्मों की सजा क्यों दी जाए? तो फिर गांधी के हत्यारे गोडसे पर क्या कहेंगे जनाब? उसके मानने वालों पर क्या लागू होना चाहिए? जो देश का पहला आतंकवादी था, क्या उनके पापों की सजा भी उनके भक्तों और अनभक्तों या मानने वालों पर लागू होनी चाहिए? दरअसल इन जहरीले और नफरतबाजों को दिक्कत इस बात से नहीं है कि किसी ओसामा शहाब को टिकट दिया गया, बल्कि दिक्कत इस बात से है कि एक मुस्लिम कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, क्योंकि इन्हें पता है कि रघुनाथपुर से ओसामा शहाब की जीत की राह बहुत आसान है और इसलिए बीजेपी के कलेजे में फड़फड़ाहट होना स्वाभाविक है। जबकि ऐसी कई नामदार हस्तियां भाजपा में मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं, जिन पर न सिर्फ आपराधिक बल्कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध या आरोप भी लगे हुए थे। फिर भी उन्हें सिर्फ टिकट ही नहीं मिले, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कराया गया। तब इन भाजपा वालों को पाप की पोटली दिखाई नहीं दी, मगर जैसे ही किसी मुसलमान का नाम सामने आता है, वे उसी पलक झपकते ही साफ सुथरा का तमगा बांटने लगते हैं और हर छोटी बड़ी बात पर जय घोष करते हैं कि देखो देखो देखो, कानून नहीं अब जंगल राज है, सुरक्षा है, ये है वो है। यही नैतिक मापदंड है उनकी असलियत उजागर कर रही है। अपराधी को उठाकर महिमा मंडित करने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं, पर एक बेदाग मुस्लिम को राजनीति में उभरते देखकर हलक में सांस रुक जाती है। यही उनका चुनावी गणित और गिरते हुए पाखंड का असली चेहरा है जो अब पूरे देश के सामने आ रहा है। अब इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान से उठ ही नहीं सकती है। इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान का घोल पिलाइए और फिर देखिए कि आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास न तो रोजगार है, न तो देश के डेवलपमेंट का कोई इनके पास एक रोड मैप है, न किसानों के लिए इनके पास कोई जगह है, न मुसलमानों के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। तो ये आखिर करेंगे क्या? किस मुद्दे पर ये राजनीति करेंगे? जाहिर सी बात है, एक ऐसे शख्स को वो एक क्रिमिनल के तौर पर पूरे बिहार में या पूरे बिहार की जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जिसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं, जिसका अपराध से कोई नाता ही नहीं है, ना कभी किसी मनी लॉन्ड्रिंग में उसका मामला नाम सामने आया, न किसी अपराध में उसको कहीं किसी कोर्ट में पेश होने की जरूरत पड़ी, बल्कि इनके ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे नेता खुद इनके जो है सम्राट चौधरी, जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और भाजपा के नेता हैं, इन पर फर्जी दस्तावेज रखने का आरोप है, वर्ष छुपाने का आरोप है, इनको एज में हेराफेरी का आरोप है। लेकिन
बात किसकी करेंगे? सम्राट चौधरी की नहीं, बल्कि उसामा शहाब की, क्योंकि उसामा शहाब मुसलमान हैं और इनकी राजनीति पर खरे उतरते हैं और इसीलिए इन्हें टारगेट करने की जो इनके अंदर जो एक झूठ की जो एक हैसियत है वो अचानक सामने आ जाती है। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।